इब्न सीना के उस्ताद अबू सुहेल मसीही ने एक बार इनसे पूछा, इल्म बेहतर है या दौलत? इब्न सीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म इंसान की हिफाजत करता है, जबकि दौलत की हिफाजत इंसान को करना पड़ता है। इब्न सीना कई बादशाहों के दरबार में बतौर वजीर भी काम कर चुके थे, लेकिन साजिशों की वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बार हमदान के बादशाह ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर कैद कर दिया। इब्न सीना ने जेल में रहते हुए भी तहकीक जारी रखी। वो छुपकर रात को चिराग की रोशनी में लिखते और अपनी किताबें मुकम्मल करते। उनका कहना था, इल्म को कैद नहीं किया जा सकता। इब्न सीना जब जिंदगी के आखिरी दिनों में थे तो उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, ए उस्ताद, आपका सबसे बड़ा सबक क्या है? इब्न सीना ने कहा, इल्म सीखो, लेकिन साथ हिकमत भी हासिल करो। इल्म बगैर हिकमत के, तलवार बगैर अक्ल के है। इब्न सीना के उस्ताद अबू सुहेल मसीही ने एक बार इनसे पूछा, इल्म बेहतर है या दौलत? इब्न सीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म इंसान की हिफाजत करता है, जबकि दौलत की हिफाजत इंसान को करना पड़ता है। इब्न सीना कई बादशाहों के दरबार में बतौर वजीर भी काम कर चुके थे, लेकिन साजिशों की वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बार हमदान के बादशाह ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर कैद कर दिया। इब्न सीना ने जेल में रहते हुए भी तहकीक जारी रखी। वो छुपकर रात को चिराग की रोशनी में लिखते और अपनी किताबें मुकम्मल करते। उनका कहना था, इल्म को कैद नहीं किया जा सकता। इब्न सीना जब जिंदगी के आखिरी दिनों में थे तो उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, ए उस्ताद, आपका सबसे बड़ा सबक क्या है? इब्न सीना ने कहा, इल्म सीखो, लेकिन साथ हिकमत भी हासिल करो। इल्म बगैर हिकमत के, तलवार बगैर अक्ल के है। इब्न सीना के उस्ताद अबू सुहेल मसीही ने एक बार इनसे पूछा, इल्म बेहतर है या दौलत? इब्न सीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म इंसान की हिफाजत करता है, जबकि दौलत की हिफाजत इंसान को करना पड़ता है। इब्न सीना कई बादशाहों के दरबार में बतौर वजीर भी काम कर चुके थे, लेकिन साजिशों की वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बार हमदान के बादशाह ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर कैद कर दिया। इब्न सीना ने जेल में रहते हुए भी तहकीक जारी रखी। वो छुपकर रात को चिराग की रोशनी में लिखते और अपनी किताबें मुकम्मल करते। उनका कहना था, इल्म को कैद नहीं किया जा सकता। इब्न सीना जब जिंदगी के आखिरी दिनों में थे तो उनके शागिर्दों ने उनसे पूछा, ए उस्ताद, आपका सबसे बड़ा सबक क्या है? इब्न सीना ने कहा, इल्म सीखो, लेकिन साथ हिकमत भी हासिल करो। इल्म बगैर हिकमत के, तलवार बगैर अक्ल के है। इब्न सीना के उस्ताद अबू सुहेल मसीही ने एक बार इनसे पूछा, इल्म बेहतर है या दौलत? इब्न सीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इल्म बेहतर है, क्योंकि इल्म इंसान की हिफाजत करता है, जबकि दौलत की हिफाजत इंसान को करना पड़ता है। इब्न सीना कई बादशाहों के दरबार में बतौर वजीर भी काम कर चुके थे, लेकिन साजिशों की वजह से कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक बार हमदान के बादशाह ने उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर कैद कर दिया। इब्न